नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश का 2 लाख परिवारों को सीएम योगी की सौगात, लाभार्थियों के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए की राशि। लखनऊ में इंडिगो विमान में बम की सूचना से हड़कंप, दिल्ली से बागडोगरा जा रहा था विमान, सूचना मिलते ही लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। नोएडा थाना चरसदी ब्लॉक की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, ऑफिस बिल्डिंग के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू, कोई जनहानि की खबर नहीं। कानपुर में श्रद्धालुओं से भरी कार खाई में पलटी, नींद की झपकी के कारण हुआ हादसा, एक परिवार के 7 लोग घायल। चंदौली में राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना से मचा हड़कंप, रेलवे कर्मियों में मचा हड़कंप, प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर उमड़ा जलसैलाब, 3.50 से 4 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाने का अनुमान। मौनी अमावस्या स्नान पर 600 फीट का घाट हुआ है तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर जहां पर इंडिगो विमान में बम की सूचना से हड़कंप, दिल्ली से बागडोगरा जा रहा था विमान, संख्या 6E6650, सूचना मिलते ही विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने विमान को घेरे में लिया, बम निरोधक में सीआईएसएफ टीम ने जांच शुरू की, यात्रियों की स्कैनिंग कर बाहर निकाला गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर गहन जांच पड़ताल जारी। यात्रियों की स्कैनिंग कर निकाला गया बाहर। लखनऊ एयरपोर्ट पर गहन जांच पड़ताल जारी। इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की मिली धमकी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? ये बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट जो थी दिल्ली से बेंगलोर जा रही थी, जिसमें बम होने की सूचना मिली, तत्काल प्रभाव से उसे लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और यात्रियों को उतार करके सीआरपीएफ और यूपी पुलिस और जो यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी के इंचार्ज हैं, एयरपोर्ट जो सिक्योरिटी लगी हुई है, सीएसएफ और जो बम डॉग स्क्वाड है, वो मौके पर पहुंचकर पूरी फ्लाइट को चेक कर रही है। अभी भी डॉग स्क्वाड और सिक्योरिटी यहाँ अंदर है, अभी कोई क्लियर नहीं हो रहा, पूरी फ्लाइट चेक की जा रही है कि किस तरह से ऐसी जो सूचना मिली है, क्या कारण रहा है। इन कारणों को सारे यात्रियों के जो सामान थे, जो बैग थे, वो सब चेक किए जा रहे हैं। जो E6E जो 650 दिल्ली जो फ्लाइट थी, उसको लखनऊ इमरजेंसी में लैंड कराया गया है, जिसमें जो यात्री थे उनकी भी सामान की चेकिंग हो रही है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो अलग अलग जो स्क्वाड है, जांच एजेंसियां हैं, वो अंदर एयरपोर्ट पर मौके पर कर रही हैं। इस समय मैं एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूं। जो यहाँ की हलचल अगर हम बात करें तो हलचल यहाँ पर तेज है, पूरी सिक्योरिटियां अलर्ट मोड पर है। जिस तरह से यहाँ पर जो सूचना बम स्क्वाड की मिली है कि फ्लाइट के अंदर बम है, उसकी चेकिंग लगातार जारी है। जी, मौके पर कौन कौन मौजूद है और क्या भी किस तरीके की जो सूचना मिली उस पर कोई पुष्टि होती हुई नजर आ रही है? जी, अभी नहीं। डीसीपी ने एक प्रेस, जो लखनऊ पुलिस साउथ जोन के डीसीपी हैं, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि इस पर लगातार चेकिंग चल रही है और इस पर जांच की जा रही है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और अंदर अभी जांच एजेंसियां एयरपोर्ट के अंदर, फ्लाइट के अंदर
चेक कर रही हैं उन। और एयरपोर्ट की अगर हम बाहर की बात करें या अंदर की बात करें, यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस अलर्ट पर है और हरकतें यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं, डॉग स्क्वाड मौके पर बाहर भी अभी विजुअल में देखा गया है कि निरीक्षण कर रही है। सीएसएफ लगातार चेकिंग कर रही है, सीआरपीएफ के कई जवान वहां पर लगे हुए हैं और जो जांच एजेंसियां डॉग स्क्वाड जैसे और जांच एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं। एयरपोर्ट पर पूरी तरह से मुस्तैदी दिखने को मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और उसके बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। नोएडा से खबर, थाना तिरसठी ब्लॉक के बिल्डिंग में लगी भीषण आग। ऑफिस बिल्डिंग के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, कोई जानहानि की खबर नहीं। ऑफिस बिल्डिंग के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर लगी आग। कोई जानहानि की खबर नहीं। ऑफिस बिल्डिंग के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर लगी आग। मेरठ से खबर, जहां पर मवाना थाना क्षेत्र में डीजे की दुकान में लगी भीषण आग। अचानक लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। अज्ञात कारणों से लगी आग, जांच में फिलहाल जुटी हुई है पुलिस। दुकान मालिक व अन्य व्यापारियों ने बुझाई आग। नाले नालियों से बाल्टी में पानी भरकर बुझाई गई आग। सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेड देरी से पहुंचने का आरोप। आग में कोई जनहानि नहीं, बड़ा हादसा टला। मवाना थाना क्षेत्र में डीजे की दुकान में लगी आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक।
खबर गाजीपुर से, जहां पर जीएसटी को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के तहत जीएसटी अफसरों ने जिले के व्यापारियों से संवाद किया। गाजीपुर विकास भवन के सभागार में ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें जिले के तमाम व्यापारी, सीए, अधिवक्ता शामिल हुए। इस दौरान जीएसटी अफसरों ने व्यापारियों को जीएसटी रिफॉर्म और करों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। अभी 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं, जिससे पहले 4 प्रकार के जीएसटी में कर रेट हुआ करते थे, वो अब घट के केवल 2, 5 और 18% रह गए। उनके संबंध में जानकारी तथा जो कर का टैक्स कटौती का लाभ हुआ है, दरें कम की गई हैं, उसका आम नागरिकों को भी लाभ हो सके, उसके संबंध में आज एक सेमिनार और मेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीए, अधिवक्ता तथा व्यापारी बंधु सम्मिलित हुए थे। आज देखा है जीएसटी को लेकर मुद्दा गरमाया होता है, जिसमें कहा जा रहा था कि जो ईट भट्टा संचालक है उनके द्वारा कम जीएसटी जमा किया जा रहा है, उसमें क्या पूरा आपके पास क्या जानकारी? माननीय मुख्यमंत्री जी का ईट भट्टों के संबंध में विशेष ये है कि इस पर कम कर प्राप्त हो रहा है। वैट की तुलना में हमें लगभग आधा कम कर मिल रहा है। कानपुर से खबर, जहां पर टोल प्लाजा पर आयकर विभाग की टीम की छापेमारी। 3 गाड़ियों से आयकर की टीम पहुंची टोल प्लाजा। सभी कर्मचारियों को एक जगह एकत्रित कर दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बीआर गोयल फर्म द्वारा चलाया जा रहा था टोल प्लाजा। बीआर गोयल की कई फर्मों पर चल रही है आयकर की छापेमारी। शिवराजपुर के नेवादा टोल प्लाजा पर पहुंची आयकर की टीम। बीआर गोयल फर्म द्वारा चलाया जा रहा था टोल प्लाजा। हापुड़ में हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। गहरी खाई में गिरी तेज रफ्तार बस पलटने से यात्रियों में मचा हड़कंप। पुलिस ने यात्रियों को बस से निकाला। करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। गढ़कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हापुड़ में हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। बस पलटने से यात्रियों में मचा हड़कंप। पुलिस ने यात्रियों को बस से निकाला। करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर से खबर, जहां पर किसान यूनियन लोक शक्ति की तिरंगा यात्रा। पहासू थाना प्रभारी ने फीता काट यात्रा की शुरुआत की। सैकड़ों किसान कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग यात्रा में हुए शामिल। भारत माता की जयकार और देशभक्ति के गीतों से झूम उठे लोग। सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता इंतजाम। इसौटी गांव से शुरू होकर पहासू थाना क्षेत्र में समापन।
सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। पासु थाना प्रभारी ने फीता काटकर यात्रा की शुरुआत की। जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, पहले तो मैं भारतीय किसान लोक शक्ति को अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद गणतंत्र दिवस के पहले लोगों को जागरूक करना और अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना और देश के प्रति जागरूक करना और उन्हें आगे की ओर ले जाने के लिए काम करना, ये हमारा उद्देश्य है, जिसका प्रारंभ गाँव इंसौटी से होकर अतेरना गाँव से आगे प्राप्त होना है। जो ये तिरंगा यात्रा उन अमर सपूतों के याद में जो तिरंगा यात्रा आज निकाली जा रही है, केवल युवाओं का देश के प्रति ध्यान आकर्षित करना इस तिरंगा यात्रा का मेन उद्देश्य है। और आज भारतीय किसानी लोक शक्ति के द्वारा पूरा क्षेत्र, पूरे किसान और जवान तन मन धन के साथ इस तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे। हजारों की संख्या में लोग जो है इस तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन करेंगे। कुछ ही क्षणों में ये तिरंगा यात्रा भी शुभारंभ होने वाला है और हमारे आर्मी इंस्पेक्टर महोदय इसका शुभारंभ करेंगे। और केवल इसे युवाओं को प्रेरित करना देश के प्रति इस तिरंगा यात्रा का अभियान ये है। जो अमर शहीदों ने, जिन अमर सपूतों ने, जिन माओं ने अपने बच्चों को देश के प्रति कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी याद में ये तिरंगा यात्रा आज निकाली जा रही है। कुशीनगर से खबर। मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। नदियों में स्नान और दान कर रहे हैं लोग। पवित्र नारायणी और बासी नदी में स्नान कर रहे लोग। नारायणी नदी के तट पर लगा नारायणी कुंभ। सुबह से स्नान और दान कर रहे हैं लोग। नदी का घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह से स्नान दान कर रहे हैं लोग। नदियों में स्नान दान कर रहे हैं लोग। पवित्र नारायणी और बांसी नदी में स्नान कर रहे हैं लोग। नारायणी नदी के तट पर लगा नारायणी कुंभ। राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर बनारस में दर्ज हुई एफआईआर पर सांसद संजय सिंह का बयान। बोले, मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट को तहस नहस किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा भी तोड़ी गई, जिसका विरोध काशी के साधुओं ने किया। अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने किया। यहाँ तक कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी ने विरोध दर्ज कराया, मगर एफआईआर मुझ पर कर दी गई। मंदिरों को तोड़ने वाले पापियों पर कार्रवाई करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो।
मणिकर्णिका घाट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है। वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर वो मणिकर्णिका घाट जिसको अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया, आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर। बाराबंकी से खबर जहां पर घने कोहरे में बड़ा सड़क हादसा, रोडवेज बस और अर्टिगा कार की आमने सामने भिड़ंत। टक्कर के बाद अर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 4 लोग, चालक की मौके पर ही मौत, अन्य 3 गंभीर रूप से घायल, ट्रॉमा सेंटर रेफर। पुलिस व एनएचआई टीम ने कार हटाकर यातायात शुरू कराया। बस्ती ढाबा के सामने बांदा बहराइच मार्ग पर हुआ हादसा। कार में सवार 4 लोग, चालक की मौके पर ही हुई मौत। पुलिस व एनएचआई टीम ने कार हटाकर यातायात शुरू कराया। कन्नौज से खबर जहां पर जेल की दीवार फांदकर भागने वाला बंदी गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागने लगा था फरार बंदी। पीछा करने पर फरार बंदी ने की थी पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की मुठभेड़ में बंदी को पैर में गोली लगी है। पॉक्सो एक्ट का आरोपी था बंदी। बीती 5 जनवरी को जेल से 2 बंदी हुए थे। फरार बंदी पर 25,000 का इनाम रखा गया था। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।